में बैठे हैं और वो अभी जो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं या जो कमिटेड वर्कर हैं वो भी अगर आएंगे, अगर वो डरे हुए हैं कि हमारा पासपोर्ट का मसला बनने का वीज़ा लेना है और आपका पासपोर्ट 1 साल का टाइम रहता है तो वीज़ा आपको 1 साल का ही मिलेगा। जो बाकी ऊपर 10 महीने बचते हैं वो आपको जब आप अपना पासपोर्ट एक्सटेंड करा लेंगे, वन वाले लोग हैं उन लोगों को वीज़ा 3 महीने का या 6 महीने का मिलता है। तो उन्हें इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए कि अगर हम पासपोर्ट अपना 4 साल का या 5 साल का या 2 साल का बनवा लेते हैं तो हमें भी वीज़ा 1 साल का या 2 साल का लगा देंगे। ऐसी बात कुछ बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप अपना देख रहे हैं पसंदीदा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया में एमिग्रेशन में पासपोर्ट के रिलेटेड की गई नई तब्दीली के मुतालिक है। प्यारे दोस्तों, साउथ कोरिया जिस तरह तरक्की कर रहा है इसी तरह कोरियन गवर्नमेंट और जो कोरियन एमिग्रेशन है या जो कोरिया के इदारे हैं उनकी कोशिश यही होती है कि वो अपनी आवाम को और यहाँ पर बसने वाले गैर मुल्कियों को भी साथ साथ फैसिलिटेट करें। इसके लिए इन्होंने ये थोड़ी जो तब्दीली की है पासपोर्ट के रिलेटेड, उसकी जो सूरत हाल है वो कुछ किस तरह से ये इन्हें तब्दीली करने की ज़रूरत पेश है, इस बारे में जो इनके आदाद व शुमार हैं कुछ वो इस तरह से हैं कि जो 2019 में 8,768 वो लोग थे जिन लोगों ने अपने पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन कुछ तब्दील की थी या जिनके पासपोर्ट जब उन्होंने अपने पासपोर्ट तब्दील नया बनाया था या चेंज किया था या रिन्यूअल कराया था तो इन लोगों ने एमिग्रेशन में रिपोर्ट नहीं की और इस वजह से इन लोगों को 1.1 बिलियन जुर्माना भी हुआ। और ये इतनी बड़ी अमाउंट बनती है, इसका आप अंदाजा खुद भी लगा सकते हैं कि 10 लाख वाहन हो तो 1 मिलियन बनता है। और इसके अलावा 2020 में 96,130 वो लोग कोरिया में रहते हैं कि जिनका पासपोर्ट ख़त्म हुआ है लेकिन उन्होंने किसी ने बनवाया है या किसी ने नहीं बनवाया, यानी कि ये एक अदाद व शुमार है और ये बहुत बड़ी तादाद है। इस वक्त जनूबी कोरिया में तकरीबन 27 लाख के करीब जो फॉरनर हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो बहुत सारी वजूहात हैं जिन्हें वो देखते हुए उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। और जब इस वजह से जो लोग रिपोर्ट नहीं करते जब अपना पासपोर्ट बनवाते हैं तो जब वो वीज़ा लेने के लिए जाते हैं या अपना वीज़ा जब एक्सटेंशन करवाते हैं तो वहाँ पर जब वो रिपोर्ट नहीं कर पाते या तो उनके पॉइंट कम हो जाते हैं और जो लोग E9 वर्क वीज़े पर होते हैं वो इससे भी मुतासर होते हैं और जो E7 वाले होते हैं उनके भी 5 पॉइंट माइनस हो जाते हैं। और ये भी एक तरह के एमिग्रेशन के कवानीन को तोड़ने के बारे में है। और बर वक्त जो आप मालूमात वहाँ पर नहीं दे पाते तो इस वजह से जो एमिग्रेशन का डाटा सिस्टम होता है उसमें भी उस बंदे की अपडेट नहीं हो पाती, जिस वजह से जब वो दोबारा जुर्माना भी अदा करता है और अपनी इंफॉर्मेशन भी बताता है तो उन्हें अपना डाटा बरकरार रखने में या उससे मेंटेन रखने में थोड़ी दुश्वारी होती है। और अगर इस तरह इन वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने ये जो कानून बनाया है कि ये जो कानून है ये 1 जुलाई 2021 से पूरे कोरिया में रहने वाले हर फॉरनर पर लागू होगा। और इसमें यही होगा कि इस कानून के मुताबिक जिस बंदे का जितना भी पासपोर्ट वैलिड होगा, जितनी पासपोर्ट की डेट होगी उतना उस बंदे को वीज़ा मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। चाहे अगर आप किसी भी वीज़े पर हैं, आपके पास कोई भी स्टेटस है तो जब आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं और अगर आपको वीज़ा वो 5 साल का देते हैं या 3 साल का देते हैं और अगर आपका पासपोर्ट 2 साल का है तो वो आपको वीज़ा फ़कत 2 साल का ही देंगे। अब इसमें जो कौन कौन से लोग जो इसमें से आते हैं और जिन लोगों को ये डाउट है कि हमारे साथ क्या बनेगा, इसमें जो G1 वाले लोग हैं उन लोगों को वीज़ा 3 महीने का या 6 महीने का मिलता है। तो उन्हें इस बात पर खुश नहीं होना चाहिए कि अगर हम पासपोर्ट अपना 4 साल का या 5 साल का या 2 साल का बनवा लेते हैं तो हमें भी वीज़ा 1 साल का या 2 साल का लगा देंगे। ऐसी बात कुछ बात नहीं है। और इसके अलावा जो E9 वर्कर हैं जो यहाँ पर काम के लिए आए हुए हैं वो लोग जब अपना पहला 3 साल का वीज़ा लेते हैं और उनका जो वीज़ा होता है वो जो वीज़ा लेते हैं 3 साल का वो मालिक देता है और जो उसके बाद 1 साल 10 महीने का वीज़ा होता है तो वो मालिक की मर्जी के ऊपर होता है। जो पहला 3 साल का वीज़ा होता है अगर उसमें आपका पासपोर्ट की मियाद 2 साल है तो फिर आपको वो वीज़ा 3 साल का इमिग्रेशन से नहीं लगवा के देंगे, आपको 2 साल का ही वीज़ा मिलेगा। और इसी तरह अगर आप का 1 साल 10 महीने का वीज़ा रहता है जो मालिक आपको देता है चाहे वो दे या वो ना दे,
तो वो भी इसी तरह है। अगर आप लेने के लिए जाते हैं और अगर आपका वो 1 साल 10 महीने का वीज़ा लेना है और आपका पासपोर्ट 1 साल का टाइम रहता है, तो वीज़ा आपको 1 साल का ही मिलेगा। जो बाकी ऊपर 10 महीने बचते हैं, वो आपको जब आप अपना पासपोर्ट एक्सटेंड करा लेंगे तो वो आपको 10 महीने का वीज़ा बाद में मिलेगा। लेकिन ये डाउट अपने जहन से निकाल लें कि अगर आपका वो पासपोर्ट का टाइम ज़्यादा नहीं है, तो वो जो आपको 10 महीने का वीज़ा है वो नहीं मिलेगा, वो आपको वीज़ा मिल जाएगा। इसी तरह जो लोग E7 पे हैं या जो F2 पे हैं या जो F5 पे हैं, तो जब वो आगे अप्लाई करते हैं अपने वीज़े के लिए, तो जितना ज़्यादा उनका पासपोर्ट होगा तो उससे उतना ज़्यादा उन्हें वीज़ा मिलने के चांसेस होंगे। अब इस कानून से पहले तक मेरे कुछ जाने वाले दोस्त भी, उन्होंने भी अप्लाई किया है, तो उनका पासपोर्ट अभी 6 महीने का रहता था, लेकिन उन्होंने जो E7 वीज़ा है उन्हें 1 साल का मिला है। मतलब है कि ये आप लोगों को फ़ायदा दे सकता है। जितना आपका ज़्यादा पासपोर्ट होगा उतना आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा जो भाई पाकिस्तान में बैठे हैं और वो अभी जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं या जो कमिटेड वर्कर हैं, वो भी अगर आएंगे, अगर वो डरे हुए हैं कि हमारा पासपोर्ट का मसला बनेगा या हमें वीज़ा 1 साल का मिलेगा, तो ऐसी कोई बात नहीं। आपका कॉन्ट्रैक्ट 4 साल 10 महीने का है, वीज़ा उतना ही मिलेगा। लेकिन आप जब वहाँ से कोरिया आ जाएंगे, अगर जितना आपका पासपोर्ट होगा 2 साल का, 3 साल का, 1 साल का, तो फर्स्ट टाइम उतना वीज़ा लग जाएगा। लेकिन अगला वीज़ा जब आप अपना पासपोर्ट रिन्यू कराएंगे तो फिर आपको उसका वीज़ा मिलेगा। अब ये तो कोरियन गवर्नमेंट ने अपना फ़ायदा सोचा, इसमें जो लोग यहाँ पर हैं उन्हें क्या फ़ायदा होगा? जो लोग E9 वर्क वीज़े पर हैं और जब ये लोग अपना स्टेटस, अपना जो डाटा जब पासपोर्ट चेंज करते हैं तो वो इमिग्रेशन में रिपोर्ट नहीं कर पाते, तो उनके 5 पॉइंट माइनस हो जाते हैं। तो उस वजह से फिर वो आगे वीज़ा एक्सटेंड कराते हुए या वीज़ा तब्दील करते हुए जो मुश्किलात होती हैं वो उनकी ख़त्म हो जाएंगी। और जो इमिग्रेशन है, अगर जितना वो वीज़ा लेंगे, जितना उनका पासपोर्ट होगा, तो उनके लिए ये परेशानी ख़त्म हो जाएगी कि जो उनका डाटा होगा उन्हें मेंटेन रखने में आसानी रहेगी। और इसी तरह आप भी कानून की पाबंदी करेंगे और जो इमिग्रेशन है वो, हालांकि उन लोगों को ये भी पता है कि आप लोग अगर आप प्लेंटली भरते हैं या आप जुर्माना अदा करते हैं तो उन गवर्नमेंट को फ़ायदा है, इमिग्रेशन को फ़ायदा है। लेकिन इसके बावजूद भी वो आप लोगों को फैसिलिटेट करना चाहती है, आपको सहूलत देना चाहती है। तो जितना पासपोर्ट होगा उतना वीज़ा मिलेगा, इसमें कोई डरने की या कोई खौफ खाने की कोई बात नहीं है। ये हर बंदा जो है अपना पासपोर्ट को देखकर जब वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए जाएगा तो उसे चाहिए कि अपने पासपोर्ट को मद्देनज़र रखे। और इसके अलावा ये जो मालूमात है, ये पाकिस्तान कोरियन जो एम्बेसी है, कोरिया में जो इमिग्रेशन है उसकी साइड पर भी ये मौजूद है। पाकिस्तानी एम्बेसी ने भी इसके ऊपर अनाउंसमेंट कर दिया है और आप खुद भी चेक कर सकते हैं। और अगर आप मज़ीद इसके बारे में कोई सवाल हो तो मुझसे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। और आप खुद भी 1345 कोरिया के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इस बारे में मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक लाजमी पहुँचाएँ। जो मेरे दोस्त नए हैं और उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो बेल आइकन को दबाते हुए चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।